बच्चों को। तो आज ये समास का भाग 4 ये आपको बताया जा रहा है। वो ये तत्पुरुष में ये भेद बाकी था, वो था षष्ठी व्यधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये बता रहा है कि इस समास में पूर्व पद का संबंध उत्तर पद के साथ रहता है। जैसे बेटा का बाप का संबंध बेटा से नहीं, तो उसी तरह से संबंध रिलेशन होगा। इसमें कुछ ऐसा शब्द नहीं है जिसके कारण से हम वो खासकर वो षष्ठी विभक्ति लगाए। वो रिलेशन है, एक दूसरे से रिलेशन है, तो के साथ समास होता है। ऐसे शब्दों का पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति लगेगी। जब तोड़ेंगे ना वैसे शब्दों का, तो पूर्व पद में आप कौन सी विभक्ति लगाएंगे? षष्ठी विभक्ति आप लगाकर तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर दशरथ पुत्र लिखा हुआ है, दशरथ पुत्र लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हिंदी में भी थोड़ा सा सोचोगे तो लगेगा दशरथ का पुत्र है। तो दशरथ का पुत्र है, तो हिंदी में सोच लिए तो दशरथ का जो हो गया दशरथ पुत्र, इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। उसी तरह से जनक नंदिनी है, जनक की नंदनी यानी जनक की बेटी, तो ये जनकस्य नंदिनी लिखा है। जनक पुलिंग शब्द है, दशरथ पुलिंग शब्द है, इस वश्य का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर राजपुत्र लिखा हुआ है, ये राजन शब्द होता है। राजन का षष्ठी में क्या होता है? वो राज्ञ होता है, तो राज्ञ पुत्र राजपुत्र हो गया। उसी तरह से यहाँ पर राजपुरुष लिखा हुआ है, राजा का पुरुष सिपाही, तो राज्ञ पुरुष राजपुरुष। अब यहाँ पर विद्यालय लिखा हुआ है, तो विद्यालय विद्या आलय, विद्या का आलय, तो ये विद्यालय आपका हुआ। तो इस तरह से विद्या के साथ आलय का संबंध है, ये राजा के साथ पुरुष का संबंध है, उसी तरह से एक दूसरे का संबंध है। तो ऐसे शब्द जहाँ पर मिल जाए वैसे शब्दों के जो पूर्व पद होगा उसमें षष्ठी विभक्ति लगाकर आप उसका विग्रह कर सकते हैं। विग्रह करने, और यहाँ पर किया कि आप विग्रह किया हुआ है, तो विग्रह करने में कोई समझ पद इसको करना है, तो इसमें से विभक्ति हटा दीजिए, तो विभक्ति दशरथ में से विभक्ति हटेगा तो दशरथ हो जाएगा, और उसको पुत्र को इसमें क्या कर दिया जोड़ दीजिएगा तो दशरथ पुत्र हो जाएगा। उसी तरह से जनकस्य नंदिनी है, इसमें से जनकस्य में से विभक्ति लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? जनक हो जाएगा, और उधर से नंदिनी तोड़ देंगे, जोड़ देंगे। अब रही बात है, आपको राजन शब्द का याद रहना चाहिए शब्द। राज्ञा पुरुषा लिखा पुत्रा लिखा हुआ है, तो राज्ञा में से जे ही विभक्ति ले जाएंगे तो मेन आता है राजन पर आता है, राजन ये आता है। लेकिन राजन में ये न क्या होता है? साइलेंट हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है, क्यों? नकारांत पद में न नहीं रहता है, ये नकारांत हलंत पद है राजन। तो इसलिए जब ये राज्ञा का हम विभक्ति लेस करेंगे तो आ जाएगा आपका किस पर? राजन पर आ जाएगा। राजन में न का लोप हो जाता है, और उधर से पुत्र को जोड़ देंगे तो राजपुत्र बन जाएगा। इस तरह से राज्ञा पुत्र राजन, राजन पुरुष हो जाएगा, तो राजन में का न हटा दीजिएगा और पुरुष को जोड़ दीजिएगा तो राजपुरुष हो जाएगा। तो इस तरह से माने हम समास विग्रह समझ पद कर सकते हैं। तो ये आज आपको अभी षष्ठी विभक्ति का बताया गया। अब इसके बाद मैं सप्तमी विभक्ति के विषय में आप थोड़ा सा बताते हैं। चलिए, षष्ठी विभक्ति, अब सप्तमी विभक्ति। यहाँ पर सप्तमी, यह सप्तमी विभक्ति में एक नियम है, ये यहाँ पर सूत्र है सप्तमी सौंदे। ये सूत्र है संस्कृत में, समास का एक सूत्र है। सप्तमी विभक्ति का बोधक है यहाँ पर सौंड शब्द है। सौंड माने धूर्त, ये धूर्त होता है, सौंड मीन्स धूर्त। यानी ये कहने का मतलब है कि धूर्त के जितने भी पर्यायवाची शब्द होंगे, धूर्त के, चलाक, ये सौंड का होता है कुशल, यानी कुशल जो शब्द है उसके जितने भी पर्यायवाची शब्द होंगे उन सारे शब्दों के साथ में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? सप्तमी विभक्ति लगेगी। तो मैं यहाँ पर पहले क्या करता हूँ कि ये सौंड जो धूर्त, ये क्या कहते हैं? कुशल कहते हैं। कुशल के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं, यानी सौंड शब्द के जितने भी पर्यायवाची शब्द होंगे उन सारे पर्यायवाची शब्दों को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। उन शब्दों के साथ में कौन सी विभक्ति लगी? सप्तमी विभक्ति लगी। तो पहले मैं यहाँ पर सौंड को ही लेता हूँ। यहाँ पर सौंड, धूर्त, कितवा, चतुरा,
निपुणः। चले यहाँ पर इतना लिख देते हैं, उसके बाद फिर चाहे चले यहाँ पर आगे लिखते हैं कुशलः, प्रवीणः, चपलः, पंडितः। चलिए सब लिखा गया है तो जी निपुण है सर, यहाँ पर हाँ निपुणः लिखा हुआ है। तो ये सब सौंड शब्द का ही पर्यायवाची शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर। हो सकता है कि कुछ और हो, लेकिन मेरे ध्यान में ये पर्यायवाची शब्द है। इन सारे शब्द जहां भी आएंगे उसके युग में सप्तमी विभक्ति लगाकर आप समास विग्रह कीजिएगा। तो यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, अक्ष सौंडः। अब इसका विग्रह करेंगे, इसके लिए कुछ जगह बन नहीं पा रहा है, इसको मिटा देता हूँ, फिर आप को दिया जाएगा बताने के लिए। ये लिखा गया है यहाँ का, तो फिर याद नहीं रहेगा। पंडित हाँ चलिए लिखिए, फिर बाद में याद नहीं पड़ेगा ना क्या लिखिए क्या छोड़े कि नहीं। हाँ तो लिखा हुआ रहेगा तब ना। चलो मिटा दो, चलिए लिख लेंगे, वो लिखा हुआ है, कोई लिख किया होगा तो मैं बोल दूंगा। ये यहाँ पर अक्ष सौंदर्य लिखा हुआ है, तब यहाँ पर क्या करेंगे, ये अक्ष अक्ष आखिर क्या है। ये पासा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, उसमें क्या होता है, वो गोटी रहता है कि नहीं। मान लीजिए शतरंजे खेलते हैं, चाहे लूडो में तो एक गोटी रहता है, लेकिन पासा में वो चेस खेलते हैं ना, वो डालने वाला वो नहीं। हाँ तो वो उसमें रहता है शतरंज, तो उस तरह से मैंने वो उसको पासा कहते हैं, तो अक्ष को पासा कहते हैं। तो क्या इसका हम जब पासा तो बहुत है तो हम उसको बहुवचन में ले जाएंगे, किस तरह से मिल जाएंगे, बहुवचन में। तो ये हो जाएगा अक्षेषु सौंडः, यानी कह रहा है कि जुए में निपुण। क्या कह रहा है, जुए में निपुण कह रहा है। इसका अक्ष का यही होता है अक्षेषु सौंडः। जी हाँ, इसको बहुवचन में डाल दिया, बाकी को बहुवचन में नहीं डालेंगे। बहुत ये सब बहुवचन के सप्तमी में लगा है सर। हाँ सप्तमी में तो है ही है, सप्तमी विभक्ति का है ही, तो बहुवचन में जाएगा। हाँ चलिए, धूर्तः। अब यहाँ पर लिखते हैं प्रेम धूर्तः, नहीं। अब यहाँ पर प्रेम जो शब्द है, प्रेमिन शब्द होता है, प्रेमिन है, नकारांत ये भी पद है। और लग रहा है कि प्रेमी शब्द चाहे प्रेम शब्द अकारांत है, या प्रेमी कहो तो इकारांत शब्द है, वैसे नहीं है, प्रेमिन शब्द है, नकारांत हलन पर, जैसे राजन था ना उसी तरह से था। तो ये होता है प्रेमनी, प्रेमनी धूर्तः। प्रेम में धूर्त चतुर, धूर्त नहीं, तो प्रेमनी धूर्ता हो गया, प्रेम धूर्तः। व्यवहार, व्यवहार कितवः। अब यहाँ पर देखो प्रेमनी है, जैसे राजन का शब्द ले जाओगे ना सप्तमी में तो रागी होता है, कैसे होता है, रागी ऐसे होता है। तो उसी तरह से प्रेमनी शब्द बना हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है, व्यवहार कितवा। तो यहाँ पर व्यवहार तो अकारण शब्द है, तो सप्तमी में लेंगे व्यवहार हो जाएगा, व्यवहारे कितवः। देखो जितने भी शब्द है सब का अर्थ एक ही है, शब्द का अर्थ क्या है, एक ही है, केवल नाम अलग अलग है। लेकिन जी व्यवहार कितवः, व्यवहार कितवः, हाँ जी हाँ। वाची चतुरः, वाची चतुर जय सब, पहले तो विग्रह करना है, पहले समझ पर लिखते हैं। वाक् चतुरः, वाक् चतुरः, इसका हो जाएगा वाची चतुरः, वाची, वाची चतुरः।
वाक् चतुर। अब यहाँ पर लिखते हैं कर में कोई, देखो इधर कोई भी शब्द जोड़ सकते हो ऐसी बात नहीं है, इधर कोई भी जोड़ सकते हो, लेकिन इधर वाला ध्यान रखो कि सौंड है, धूर्त है, कितावा है, चतुर है, वो इसमें कुछ भी जोड़ सकते हो। यानी एक ही व्यवहार में, सब में व्यवहार जोड़ना दीजिए, सब में हो जाएगा। सब में तो और तो एक ही है, सब में व्यवहार लगा दे। हाँ तो व्यवहार लगा दे तो वो भी हो जाएगा उदाहरण। तो लेकिन अलग अलग उदाहरण बता रहा हूँ कि थोड़ा सा लगेगा हाँ ठीक लगा। जी हाँ बोलिए। सप्तमी का एक वचन में नहीं गया, बस पहलू का बहुवचन। अब बहुवचन में वो केवल ये गया हुआ है, बाकी सब सौंड वाला। हाँ बाकी सब तो एक ही वचन में है। अब कर्म कुशला लिखा है, कर्म कुशला, ये भी कर्म जो है सो नकारण पद है, तो इसका भी हो जाएगा कर्मणि कुशला, कर्मणि कुशला। कर्मणि कुशला ये हो गया इधर से। अच्छा निपुण का है, कर्मणि निपुण। अच्छा ठीक, वो निपुण लिखा है, कर्म निपुण। अच्छा ये कर्म कुशला लिखा गया है। चलिए तो यहाँ पर हटा देते, कुशल कर देते हैं, उधर लगा देंगे इसका उदाहरण। अब इतना कौन मिटा नहीं देगा। चलिए इधर कुशल कर देते हैं। कर्म कुशला कर्मणि कुशला। इतना लिख लेंगे तो फिर बोलेंगे ऊपर से। ये दो मिटा देते हैं। कर्मणि कैसे लग गया नीचे? कर्मणि कुशला, कर्म सप्तमी है विभक्ति कर्मणि में, कर्माणी नहीं ना, कर्मणि लिखा हुआ है। कर्मणि कर्मन शब्द है, नकारांत पद है जी। कर्मन नकारांत में ही जाएगा जी, सब नकारांत न सब नहीं है, व्यवहार कहाँ है, ये हलक पद है। कैसे वाक्य वाची हो गया? वाक का वाची हो जाता है। हम लोग को कैसे पता चलेगा क्या हो जाता है? तो ये देखिए ना, तो उदाहरण याद रहेगा, हो जाएगा भाई। नहीं तो ये देख लेने से याद हो गया। ये जरूरी है कि वो अभ्यास करेगा, अभ्यास ही ऐसी बात है। अरे अभ्यास से सब याद हो जाता है ना, जब बनाना शुरू करोगे ना तो एक बार दो बार में, तीसरे राउंड में तो अपने हाथ मूंद कर अपना फटाफट याद हो जाएगा। अभ्यास का मतलब क्या हुआ, रटने की बात थोड़ी गया, देखोगे। अरे दो चार बार किसी को देख लिया, वो ये कभी नहीं भूलोगे। और उसको तो सर एक चलिए यहाँ पर क्या बोल रहे आप? निपुण का वाक्य। हाँ निपुण निपुण प्रवीण चपल पंडित। चलिए और लिखते हैं पंडित। और कुछ है क्या? और भी कुछ था? हो गया बस तो उधर तीन ही लिखा हुआ था। अच्छा व्यवहार निपुण, इसका वही लिखिए, व्यवहारे निपुण। व्याकरण प्रवीण। चलिए इसका रिफिल समाप्त हो गया। बहुत है आपका हो गया। क्या व्याकरण प्रवीण।
व्याकरणे करणे प्रवीणः व्यवहार चपलः बराबर जगह व्यवहारे चपलः व्याकरण पंडितः बराबर व्याकरण पंडितः। ये आपका ये समास समाप्त हो गया। हो गया सर। और एक मिनट रोकिएगा। समास टॉपिक जो था वो आज अभी समाप्त हो रहा है। इसके बाद देखा जाए प्रत्यय।